हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका इस जर्नी में। तो आज हम करने वाले हैं पजल नंबर 10। और ये पजल नंबर 10 किसकी है? तो ये अंकुश लांबा सर ने जो चेकलिस्ट देना स्टार्ट कर रखा है उसकी चेकलिस्ट 1 की पजल नंबर 10 है। 9 पजल ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। आज है पजल नंबर 10 का। तो जिनको इंग्लिश में पढ़ना है वो यहाँ से पढ़ सकते हैं, जिनको हिंदी में पढ़ना है वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। पजल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 7 पर्सन उनके नाम दिए हुए हैं। अच्छा, नाम नहीं दिए उनके, बोला है हमको कि ये 7 डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर पर रहते हैं। इन विच ग्राउंड फ्लोर जो है वो नंबर 1 है, टॉप मोस्ट फ्लोर जो है वो नंबर 7 है। तो कंडीशन को लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 फ्लोर है, 7 लोग रहते हैं। ठीक है। और कंडीशन आगे दी हुई है हमको। देर आर 2 फ्लोर बिटवीन ऑन विच क्यू एंड ओ लिव, अर्थात जहां पर क्यू और ओ रहते हैं उनके बीच में 2 फ्लोर है। अगली कंडीशन दी हुई है। ओ लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर अबव एस, अर्थात ओ जो है वो एस के ऊपर रहता है। नेक्स्ट कंडीशन है एम लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर अबव ऑन विच आर लिव, अर्थात आर के ऊपर जो है एम रहता है। नेक्स्ट कंडीशन है आर लिव्स नाइदर इन फर्स्ट और नोर इन 5, अर्थात आर जो है वो 1 या 5 पर नहीं है। नेक्स्ट कंडीशन पढ़ते हैं एक बार। 2 पर्सन लिव बिटवीन एन एंड एम, एन एंड पी, अर्थात एन और पी के बीच में जो है 2 पर्सन रहते हैं। पी हु लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर, तो पी जो है वो इवन नंबर फ्लोर पर रहता है। नेक्स्ट कंडीशन है एस लिव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएटली अबव द फ्लोर ऑन विच क्यू लिव, अर्थात क्यू के जस्ट ऊपर वाले फ्लोर पर कौन रहता है? एस रहता है। तो क्यू को यहाँ लिख करके जस्ट ऊपर लिख देंगे एस। अब देखो पजल को बनाना स्टार्ट करते हैं। हमको एक कंडीशन दी हुई थी कि पी जो है वो इवन नंबर फ्लोर पर रहता है। इसका मतलब पी या तो यहाँ पर होगा, पी या तो यहाँ पर होगा, या फिर पी जो है वो यहाँ पर होगा। तो इसका मतलब हमारे पास पी जो है उसकी 3 पॉसिबिलिटी है। तो किसी भी एक पॉसिबिलिटी को लेकर के स्टार्ट कर देते हैं पजल को बनाना। तो सबसे पहले हम लगाते हैं मिनिमम पॉसिबिलिटी। मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या होती है? पी को आप या तो यहाँ मान लो सबसे पहले, या फिर यहाँ मान लो। क्यों? क्योंकि ये नीचे से और ऊपर से सबसे पास में है। तो मैं मान लेता हूँ कि P जो है ना वो नीचे है सबसे पहले। तो P को हमने माना है यहाँ पर। P से 2 छोड़ करके N है, 2 छोड़ करके N जो है वो हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट कंडीशन है कि S के ऊपर, Q के ऊपर S होना चाहिए और S के ऊपर O होना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या मान सकता हूँ कि Q के ऊपर मान लो। अच्छा, Q को यहाँ तो मान नहीं सकते हम। तो Q के ऊपर S होना चाहिए और S के ऊपर O होना चाहिए। तो मान लो मैं Q को यहाँ मान लेता हूँ, उसके जस्ट ऊपर S यहाँ मान लेता हूँ। तो O जो है वो इन दोनों में से किसी न किसी एक जगह पर होगा। पर बोला गया था कि O और Q के बीच में 2 पर्सन है, तो O को यही मानना पड़ेगा हमको। और अगली कंडीशन है नेक्स्ट, क्या कि R के ऊपर जो है M होना चाहिए। तो R के लिए केवल और केवल ये पॉसिबिलिटी है, जबकि हमको मना किया हुआ था कि R को एक पे मत रखना। इसका मतलब हमने जो पॉसिबिलिटी ली है वो बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी पर चलते हैं। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ फटाफट से। ठीक है। तो देखो P को हम यहाँ मान चुके थे, अब P को मैं मानूंगा यहाँ पर, और यहाँ भी गलत हुआ था। P को फिर मानूंगा मैं यहाँ पर। P को माना यहाँ पर। हमको बोला था कि P से 2 छोड़ करके N है, तो 2 छोड़ करके N के लिए फिर से 2 पॉसिबिलिटी है। N यहाँ भी आ सकता है, N जो है वो यहाँ भी आ सकता है। तो यहाँ हम मान लेते हैं कि कहीं भी होगा P। तो मैं मान लेता हूँ कि सॉरी, N जो है वो कहीं भी हो सकता है। तो मैं मान लेता हूँ सबसे पहले N जो है वो यहाँ पर है, यहाँ गलत हुआ तो फिर N को यहाँ मान लेंगे, क्या दिक्कत है? ठीक है। एन जो है वो यहाँ आ गया। तो ये वाली कंडीशन जो है हमारी पूरी हो चुकी है। अब हमको बोला गया था कि क्यू के जस्ट ऊपर एस होना चाहिए और एस के ऊपर ओ होना चाहिए। तो अगर मान लो मैं क्यू और एस को इन दोनों जगह पर रखता हूँ, तब क्या क्यू से 2 छोड़ करके ओ पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है। तो सबसे पहले क्यू जो है उसको यहीं पर मान लेता हूँ। क्यू यहाँ माना, एस यहाँ माना, एस के ऊपर ओ को यहाँ मानेंगे क्योंकि क्यू से 2 छोड़ करके ओ है। ये वाली कंडीशन हो चुकी है, ये कंडीशन भी हो चुकी है। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं कि आर के ऊपर एम होना चाहिए। तो आर को रख देंगे यहाँ पर, एम को रख देंगे यहाँ पर। आर जो है वो 1 और 5 पर नहीं है। बिल्कुल ठीक है। मतलब हमारी पजल बिल्कुल बन करके तैयार है। अगर ये वाली कंडीशन हमारी गलत हो जाती तब हम क्या करते? एन को हमने नीचे माना है, हम एन को फिर ऊपर मान करके देखते। आंसर मैच कर लेते हैं एक बार। पी आर ओ सॉरी एम आर ओ पी एस क्यू, एम आर ओ पी एस क्यू एन, एन बिल्कुल ठीक।